नमस्ते दोस्तों, मैं श्री गणेशय कोचिंग क्लासेस की तरफ से दोस्तों मैं ना आपको आईटीआई के भी चैप्टर लेके आ रहा हूँ और ड्राइंग के चैप्टर में आपको ड्राइंग समझ रहा हूँ आईटीआई में। और मैंने सोचा अब आपके लिए कुछ साइंस के क्वेश्चन भी लेके आ जाऊँ। मैं आपके लिए साइंस के पार्ट में क्वेश्चन लेके आऊँगा। पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, ऐसा पार्ट 3 होगा, ऐसा पार्ट 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। अलग अलग पार्ट में मैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस में क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जामों में, जैसे रेलवे में है, आरपीएफ में है, एसएससी में है, ये आने की पूरी चांस हो सकती है। मैं आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपका क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और आपके हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर आप करूँगा, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे फिजिक्स से हो और चाहे रसायन से हो, ठीक है ना। किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो मैं आपको लेके आऊंगा और आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए और अच्छी तरीके से देख के क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी तो मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊंगा और धीरे धीरे फिर मैं आपके 2-3 दिन में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक प्रत्येक चैप्टर भी समझाऊं। जैसे चैप्टर होता है ना, प्लवन का चैप्टर होता है, उत्तलापन बल का, गति का चैप्टर होता है, मात्रा का चैप्टर होता है, मैं आपको उसकी अच्छी तरह से व्याख्या करके भी समझाऊंगा। अनुवांशिक का चैप्टर है, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझूंगा। फिलहाल मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा इंपोर्टेंट धीरे धीरे। पहले उन क्वेश्चन को, यानी कम से कम 15 पार्ट उन वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊंगा साइंस के, जो कि आपके अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। मैं आपके हर एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, ऐसा कोई साइंस में क्वेश्चन नहीं रहेगा कि पीछे रह जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ 12-13 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइबर भी जरूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। मैं मोटिवेशन स्पीच की भी वीडियो बनाता हूँ, आईटी ड्राइंग की भी वीडियो बनाता हूँ और धीरे धीरे मैं आपके लिए हर प्रत्येक विषय की एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, आपके सामने वन लाइनर में क्वेश्चन है साइंस के। ये सभी मिक्स में क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 पार्ट, ये पार्ट 1 होगा अपन के इसको चैप्टर का साइंस का, यानी पार्ट 1 ही है। और आपके लिए पार्ट 15 तक, यानी पार्ट में 15 तक ले जाऊंगा आपके लिए। तो आप उसको 15 तक ले जाऊंगा, तो आप उनको अच्छी तरीके से देखिए। 15 से आगे भी हो सकते हैं मेरे पास, पर अभी आप इन अच्छी तरीके से हर एक पार्ट को देखिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो होता है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो होती है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो होता है 1450 से 1850 ओस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है एनामिल होता है, जो कि अपन के दांतों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो अपन सबसे कठोर तत्व होता है दांत के लिए। अब दांत के लिए जो होता है मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ये अधिक मात्रा में सेवन होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है दांतों की हड्डी वगैरह कमजोर हो जाती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन भी कठोर तत्व ही कहलाता है, और कठोर तत्व होता है एनामिल। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त परिभ्रमण लंबा समय कितना होता है? 23 सेकंड का। यानी शरीर में रक्त परिभ्रमण में, वहां पर एक शरीर में रक्त रोटेशन करता है ना, उसमें कितने सेकंड का समय लगता है पूरे? तो 23 सेकंड का समय लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो होती है 65 से 80%। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मानव शरीर में शरीर का भाग कितना परसेंट भाग जल का होता है? तो होता है 15% भाग शरीर के भाग का, जल का भाग शरीर के टोटल भाग का। हमारे जल का कितना भाग होता है 15%, ठीक है। और मैं आपके अगले नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। मानव में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव में रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। रक्त की मात्रा इतनी तो होनी चाहिए, 5 से 6 लीटर, ठीक है ना। और जो रक्त का एक क्वेश्चन आ गया तो भी बता देता हूँ, ऐसा लाऊंगा मैं कि रक्त में जो पीएच मान होता है वो आपको पता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, ठीक है। ये 7.4 रक्त का पीएच का मान होता है। और एक जल का पीएच का मान जो होता है वो होता है 7 होता है। ये जल का पीएच का मान है, ठीक है ना। और जो रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन से उसका निर्माण होता है, जो कि लाल रक्त कणिका कहते हैं, जो कि आरबीसी जिसे कहते हैं लाल रक्त कणिका। और एक होता है श्वेत रक्त कणिका है, जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है, जो क्या करता है डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है और मजबूत करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को। तो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए वो भी लेके आऊंगा। फिर आने वाले पार्ट में मैं आपके हर एक चैप्टर के वाक्य सहित समझूंगा, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर मेरा ये पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।